अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेड 9 का यूनिट नंबर 9, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। तो इसमें हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर हमने दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड किया जा सकता है। अगर दो पॉइंट्स के बीच में मिड पॉइंट हमने फाइंड करना हो उसका क्या तरीकाकार होगा। ये सब चीज़ें हम इसी चैप्टर में अपने इसी यूनिट नंबर 9 के अंदर सीखेंगे। तो जैसे कि आप लोग पहले भी ये चीज़ अपनी क्लासेस में प्रीवियस कोर्स के अंदर पढ़ चुके होंगे कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें हम दो एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये कुछ इस टाइप के, तो इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, वाई एक्सिस, और ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस। ये ओरिजिन है। ओरिजिन से राइट साइड वाले एक्सिस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला जाता है और ओरिजिन के लेफ्ट वाले जो साइड है उसको हम नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास इस ओरिजिन से अपवर्ड जो सा एक्सिस जा रहा है इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस और डाउनवर्ड वाले को नेगेटिव वाई एक्सिस बोलते हैं। जब हमारे पास कोई से दो पॉइंट्स हों, लेट्स सपोज एक पॉइंट यहाँ पे है, उसका हम नाम लिख लेते हैं ए, एक और पॉइंट है किसी जगह पे, लेट्स सपोज वो पॉइंट ये इस जगह पे आ रहा है, इसका नाम है बी। अब इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो वो बेटा चेक किया जाएगा कि एक्स एक्सिस के अंदर इसका क्या डिस्टेंस है और वाई एक्सिस के अंदर इसका क्या डिस्टेंस है। तो हमेशा ओरिजिन से नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे 1 आ रहा है, -1, इस जगह पे -2, यहाँ पे +1, +2, +3 अप टू सो ऑन। इसी तरह जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं अपवर्ड, तो इसी तरह एक एक यूनिट इंक्रीज करते जाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी तरह आगे से आगे हमारे पास पॉइंट्स चलते जाते हैं। अब आपने इन पॉइंट्स को लोकेट करना होता है कि एक्स एक्सिस में किस पॉइंट के सामने ये बन रहा है और वाई एक्सिस में कहाँ बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक छोटी सी मैं लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ नीचे इस तरह से। तो देखिए एक्स एक्सिस के अंदर ये बी पॉइंट हमारे पास क्या वैल्यू दे रहा है, -2, और वाई एक्सिस में हमारे पास ये पॉइंट कौन से वाले नंबर के सामने है, 2 के सामने। तो ये पॉइंट हमारे पास लोकेट हो गया -2 एंड +2। सिमिलरली आपने इस पॉइंट को भी सिमिलरली आपने इस पॉइंट ए को भी लोकेट कर लेना है। देखिए इसकी अगर मैं यहाँ पे एक लाइन नीचे ड्रॉ करता हूँ तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस में क्या डिस्टेंस दे रहे हैं, 2, इसको वाई एक्सिस में चेक कर लेते हैं हम, तो ये हमारे पास डिस्टेंस दे रहा है, पॉइंट दे रहा है यहाँ पे 5। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स बने हैं ए पॉइंट के, उनको मैं अलग से लिख रहा हूँ, वो बन गया 2, 5, और ये जो पॉइंट बी है ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे -2 एंड 2। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पॉइंट्स लिखने समझ आ गए होंगे। एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी और उसके बाद सेकंड नंबर पे वाई एक्सिस की वैल्यू आएगी। यानी इन जनरल हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, कोई भी पॉइंट है तो उसको आप लिख सकते हैं x, y, यानी फर्स्ट वाली वैल्यू एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है और सेकेंड वाली वैल्यू वाई एक्सिस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। ये तो हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पॉइंट्स को लोकेट करना। देखिए अभी हमें पॉइंट्स गिवन है ना, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये डिस्टेंस जो है ये कितना है। डिस्टेंस हम एक नज़र में देखने से नहीं बता सकते, तो उसको फाइंड करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, उनको फॉलो किया जाता है। तो उन्हीं के बारे में अब हम आगे सीखते हैं कि अगर लेट्स सपोज यही वो दो पॉइंट्स हैं ए और बी, तो इनके बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ओके, यही पॉइंट्स मैं उठाता हूँ, इनको दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पे।
लेट क्वेश्चन आपके पास ये है कि एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 5 और दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास -2 एंड 2। अब मुझे इन दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जिन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना होता है आप उनको इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी इकट्ठा लिखा और साथ ही एब्सोल्यूट का साइन, मॉड भी बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, ये साइन लगा दें और ऊपर ये लाइन की नोटेशन से ये पुट कर दें। तो यानी कि अब हम इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करने जा रहे हैं, डिस्टेंस ए बी। तो सबसे पहले डिस्टेंस का फार्मूला आप सीखें। कहीं भी पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करने का कहा जाए तो हमेशा यही फार्मूला फॉलो होगा। वहां पे आप देखें, डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हो गया इसका एक जनरल फार्मूला। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे पता चलेगा कि x2 कौन सा है, x1 कौन सा है, y2 और y1 की वैल्यू क्या है। तो ये बेटा आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले पॉइंट्स को x1 y1 कहोगे और कौन से पॉइंट्स को x2 y2 कहोगे। ठीक है, वैसे जनरली हम इस तरह करते हैं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको x1 y1 और जो एंडिंग पॉइंट है जहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट हमने लिया है उसको हम x2 और y2 बोलते हैं। लेट मैं ऐसे कर लेता हूँ कि जो सा a वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास इस तरह से हैं, कोई x1 और y1, इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। x1 की जगह पे लिखा जाएगा 2 और y1 की जगह पे लिख लेंगे हम 5। फिर अगर हम इसको x1 और y1 बोल चुके हैं तो अब b वाले पॉइंट्स जो इनसे हैं वो इनसे डिफरेंट होंगे, यानी कि वो x1 y1 नहीं हो सकते, वो x2 y2 उनको लिया जाएगा। तो x2 पॉइंट आ गया हमारे पास -2 और y2 पॉइंट हमारे पास आ गया 2। देखें जो जो चीज़ें हमें फार्मूला में रिक्वायर्ड हैं वो सब हमने लिख ली हैं, x1 x2 y1 y2 यहाँ पे लिख लिया। अब इनको उठा के सिंपली हमने फार्मूला के अंदर रिप्लेस कर देना। तो यहाँ मैं लिखता हूँ रिप्लेसिंग द वैल्यूज, रिप्लेसिंग द वैल्यूज इन अबव फार्मूला। तो अब इस d को ख़त्म करके आप देखिए कौन से पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस चाहिए, a और b के बीच में डिस्टेंस चाहिए। तो आप ये लिखें a b डिस्टेंस का साइन इक्वल्स टू फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर रहे हैं। सबसे पहले है x2 माइनस x1, x2 क्या है -2 माइनस आएगा फार्मूले का, फिर x1 विच इज 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इनको सिंपली हमने अगर ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर लेना है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर लेना है। -2 और -2 ये मिलकर बन के -4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर और ये ऊपर आ गया इनके स्क्वायर रूट। ओके, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, इस इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं। ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर लें तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर की वजह से माइनस साइन आपको पता है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। तो ये आ गया 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और ये नेगेटिव खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। तो 16 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 25। अब हम इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे। 25 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं क्या होता है, +-5, हमेशा +-5 होता है ना। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे होंगे तो आपने -5 कभी भी नहीं लेना, यानी कोई भी वैल्यू आपकी नेगेटिव नहीं आती। ये जो एब्सोल्यूट का साइन है इसका काम ही इतना है कि ये
किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, ये हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो आपके पास डिस्टेंस ए बी कितना आ गया यहाँ पे 5 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो सा था, एक हमने एग्जाम्पल की है 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस को फाइंड करने वाली, तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। इसके बाद हम अपने एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं। बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन मैं करता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं। तो 9.1, तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो ये हमारे पास 6 इसमें गिवन है पार्ट्स, इसमें से कोई से 2 पार्ट्स में कर लेता हूँ, बाकी आप लोग खुद कीजिएगा। देखिए, मैं एक इसमें डी पार्ट कर रहा हूँ आपके लिए, और दूसरा क्वेश्चन इसमें जो होगा वो कर रहा हूँ ई पार्ट, डी एंड ई, ये 2 पार्ट्स में अटेम्प्ट करूँगा। देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट डी, उसको हम पहले ये लिख लेते हैं, अपने दोनों पॉइंट्स को ए एंड बी और उनके कोऑर्डिनेट्स को अलग अलग लिख लेंगे, और वही फार्मूला फॉलो करेंगे जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर किया। तो इसमें हमारे पास एक पॉइंट है ए, which is -4 and square root of 2. The other point is B, whose coordinates are -4 and -3. तो देखिए, सारा प्रोसेस हमने वही फॉलो करना है जो अभी हमने एग्जाम्पल में सीखा है। पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इस सब का आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब सबसे पहले आप अपने x1, x2, y1 और y2 इनको डिफाइन कर लें कि x1 आपके पास है -4। ए वाले पॉइंट्स को कोशिश किया करें हमेशा x1, y1 लें, और b के पॉइंट्स को x2 और y2। तो यहाँ से y1 हमारे पास आ गया √2। x2 पॉइंट हमारे पास क्या आ सकता है यहाँ पे -4 एंड y2 इज इक्वल टू -3। अब हमने फार्मूला के अंदर इनको रिप्लेस कर देना है। जब रिप्लेस करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट्स किस पॉइंट के हैं, ए और बी के, तो डिस्टेंस भी उन्हीं दोनों के बीच आएगा। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर दें, x2 माइनस x1 और ऊपर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब आप एक चीज़ का ख्याल करें यहाँ पे कि देखिए, ये फार्मूले का माइनस है और x1 भी नेगेटिव था, तो इसलिए मैंने उसको एक छोटी ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे रिप्लेस किया ताकि नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको ब्रैकेट को ओपन करके ठीक से लिख लें और गलती का चांस कम हो। तो ये आ गया जी, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू -4 माइनस इंटू माइनस +4 होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखिए दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, आप चाहें तो नेगेटिव कॉमन भी तो आ सकते हैं ना, ये लें नेगेटिव कॉमन आ गया, तो क्या रह गया 3 प्लस √2 और ये ऊपर होल स्क्वायर। यहाँ से आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, -4 एंड +4 ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो इन दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया, ये पूरी टर्म खत्म हो गई। ये टर्म खत्म हो गई तो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ बाकी रह गई है 3 प्लस √2 होल स्क्वायर। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि नेगेटिव कहाँ गया, वो माइनस कॉमन ही इस वजह से लिया था कि ऊपर होल स्क्वायर है और होल स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा,
तो माइनस साइन खत्म हो गया ना यहाँ पे, तो क्या रह गया 3 प्लस अंडर रूट 2। अब आपको फार्मूला ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे होल स्केयर है और उसके फ़ौरन ऊपर जो है हमारे पास स्केयर रूट आ रहा है। सिंपली इन दोनों को कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हुए तो आपके पास आंसर बच गया 3 प्लस अंडर रूट 2। जब आपके पास एट द एंड आंसर इस टाइप का आ रहा हो कि एक आपके पास कोई सिंपल नंबर आ रहा है और दूसरा जो उनसे होल नंबर है और दूसरा कोई आपके पास कोई रेडिकल फॉर्म में आ रहा है, तो आपको उसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो ये परफेक्ट स्केयर है तो स्केयर रूट ओपन करें और इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दें, अगर नहीं तो आपका क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। आपका डिस्टेंस आया 3 प्लस अंडर रूट 2। अब मैं इसका पार्ट ई वो अटेम्प्ट करूंगा, तो देखिएगा बिल्कुल यही प्रोसीजर है। इस वजह से मैं इसके सारे पार्ट्स को यहाँ बोर्ड पे नहीं कर रहा, काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हैं इनको। तो ये देखिए आखिरी पार्ट इसका जो मैं अभी कर रहा हूँ वो है 3 माइनस 11 और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास वो हैं 3 एंड माइनस 4। अब इनका सोल्यूशन देखिए, सेम फार्मूला डिस्टेंस का, इस बार मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, बहुत बार रिपीट हो चुका है। अब आप साथ साथ कंपेयर कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट इनकी वैल्यूज लिख रहा हूँ। देखिए x1 इज इक्वल टू 3 एंड y1 इज इक्वल टू माइनस 11। आपको मैंने पहले बताया था हमेशा कोशिश किया करें जो a पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 बोलें और b वाले के कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2। तो x2 हमारे पास आ गया 3 यहाँ से और y2 आएगा माइनस 4। यही फार्मूला हम फॉलो करेंगे और पॉइंट्स हैं ए बी, तो जो डिस्टेंस निकलेगा वो भी ए और बी के दरमियान आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। तो 3 माइनस 3 अगेन कैंसिल, ये टर्म खत्म हो गई। आपके पास बाकी रह गया माइनस 4 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 11 होल स्केयर और ऊपर आ गया स्केयर रूट। तो आप क्या करें, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं तो इनको पहले सॉल्व कर लें। ब्रैकेट के अंदर जब चीज़ सिंप्लीफाई हो सकती है तो उसको ज़रूर सिंप्लीफाई करें। जब आपके पास ऐसा केस है कि ब्रैकेट के अंदर चीज़ को ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता तो फिर आप देखें अगर वो कैंसिल हो रही है स्क्वायर रूट के साथ तो कैंसिल कर सकते हैं। तो पहले हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11 माइनस 4 ये कितना आ गया आपके पास 7, ऊपर स्क्वायर है और फिर स्क्वायर रूट। अब आप चाहें तो स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर दें तो आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ए बी का डिस्टेंस 7, यानी कि ए और बी के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 7 यूनिट्स का डिस्टेंस है। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर्स हो सकते हैं, मीटर्स हो सकते हैं, वो जो भी आपको गिवन यूनिट है उसके अकॉर्डिंग इस 7 यूनिट को प्लेस कर सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर आपको कोई से 2 पॉइंट्स गिवन है तो आप किस तरह से डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हुए उन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं।